आज की वीडियो में हम एक रूहानी राज सीखेंगे। बैठकर नमाज पढ़ने का असल फायदा क्या है। ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक ऐसी दुआ है जो रिस्क के खजाने खोल देती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ हर मिनट आपके दिल को सुकून और अल्लाह की तरफ कुर्बत देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ साजिदा शेख और मैं आपके लिए ऐसे ही रूहानी वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करें। सदका की जारिया की नीयत से आपको भी इसका सवाब हासिल होगा। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी जब इंसान थक जाता है, जब दिल टूटा होता है, जब सांसें भरी लगती है, फिर भी वो नमाज पढ़ता है लेकिन बैठकर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बैठकर नमाज पढ़ने में भी एक यूनिक रूहानी राज छुपा है। एक ऐसा राज जो आपके रिस्क, सुकून और कबूलियत दुआ का रास्ता खोल देता है। आज हम उसी राज को समझेंगे, बैठकर नमाज पढ़ने का असर और इसका रूहानी इलाज और रूहानी फायदा। नमाज सिर्फ एक सजदा नहीं, नमाज एक मुलाकात है अल्लाह से। जब कोई बंदा खड़ा होकर, रुकू करके, सजदा करके नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब के सामने पूरा झुक जाता है। लेकिन जब कोई इंसान बैठकर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो मेरे इस बंदे को, ये मेरी इबादत छोड़ नहीं रहा बल्कि अपनी कमजोरी में भी मुझे याद कर रहा है। ऐसे बंदे के लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं क्योंकि अल्लाह को तकलीफ नहीं, नीयत प्यारी होती है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो बैठ कर पढ़े, और जो बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता वो लेट कर पढ़े। सही बुखारी हदीस 1117। इस हदीस में एक गहरी बात छुपी है। अल्लाह ताला इबादत की शक्ल नहीं देखते बल्कि दिल की हालत देखते हैं। अगर आपका दिल झुका हुआ है तो अल्लाह की रहमत जरूर बरसेगी। अब बात आती है बैठकर नमाज पढ़ने की रूहानी असर की। क्या आप जानते हैं कि जो इंसान बैठकर नमाज पढ़ता है उसकी हर हरकत में सब्र और खुशू होता है। वो जल्दबाजी में नहीं होता, वो हर आयत को महसूस करता है, वो हर सजदे में अपना दर्द रखता है और अल्लाह उसके सजदों को ऐसे सुनता है जिसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे की आवाज सुनती। ऐसे में रिस्क के दरवाजे भी खुलते हैं, दुआएं कबूल होती है और दिल को सुकून मिलता है। चले मैं आपको एक रूहानी किस्सा सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग आलिम थे, नाम था हजरत यूसुफ रहीमुल्लाह। उनकी उम्र 90 साल की थी। उन्होंने आखिरी 20 साल तक सिर्फ बैठकर नमाज पढ़ी। लोगों ने पूछा, हजरत क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो वो मुस्कुराकर बोले, अब शरीर कमजोर है लेकिन रूह पहले से मजबूत है। बैठकर भी मैं अपने रब से वैसे ही बात करता हूँ जैसे पहले खड़े होकर करता था। और उसका कमाल देखो, उनके घर में कभी खाने की कमी नहीं हुई। हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता और उनके पास हमेशा रिस्क बढ़ता ही जाता। उन्होंने कहा था, जब तुम बैठकर भी अल्लाह के सामने दिल से झुकोगे तो वो तुम्हें खड़े होने की ताकत देगा और साथ ही तुम्हारे घर में बरकतों की बारिश कर देगा। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क है इज्जत, सुकून, अच्छी औलाद और नेकियां। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरता है उसके लिए वैसे ही रास्ते निकाल देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरह अल तलाक आयत नंबर 65। यानी अगर आप मुश्किल में हैं, अगर नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, बरकत नहीं है, तो बैठकर भी नमाज पढ़िए, दिल से पढ़िए, क्योंकि इबादत का सुकून और रिस्क का राज दोनों देती है। बैठकर नमाज पढ़ने की दुआ क्या है। अगर आप बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो ये छोटी सी दुआ जरूर पढ़े। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन व वासिअन। इसका मानी है, ए अल्लाह मुझे हलाल, पाक और वसी रिज़्क अता फरमा। इस दुआ को हर नमाज के बाद, खासकर बैठकर जब आप पढ़ते हो तो सलाम फेरने के बाद जरूर पढ़े। देखना कुछ ही दिनों में अल्लाह ऐसे रास्ते खोलेंगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। कभी कभी इंसान गिरता है, टूटता है, हारता है, लेकिन अगर वो बैठकर भी नमाज नहीं छोड़ता तो वो अल्लाह के बहुत करीब है। कभी सोचना, जब पूरी दुनिया दौड़ रही होती है और तुम बैठकर अपने रब से बात कर रहे होते हो तो उस वक्त फरिश्ते तुम्हारे आस पास होते हैं। वो तुम्हारी दुआ को बैठकर सुनते हैं और आपकी दुआ को उठाकर आसमान तक ले जाते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को रिस्क का खजाना दो क्योंकि इसने मुझे हालत में भी, किसी भी हालत में नहीं छोड़ा। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, नमाज सिर्फ खड़े होकर करने का नाम नहीं है, ये उस नियत का नाम है जो कहती है, "ऐ अल्लाह मैं कमजोर हूँ लेकिन तुझसे जुड़ी हूँ।" अगर आपकी तबीयत कमजोर है या हालात ऐसे हैं कि खड़े हो नहीं सकते तो बैठकर भी पढ़िए लेकिन छोड़िए मत, क्योंकि जो नमाज नहीं छोड़ता अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा,
یا نہیں چھوڑوں گی، چاہے بیٹھ کر بھی کیوں نہ پڑھنی پڑے میں ضرور پڑھوں گی۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کی نماز کی پابندی ہو جائے اور رزق کے خزانے کا حقدار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، برکت اور سکون سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔